मैं सागर में रहता हूँ और सागर की विधानसभा और लोकसभा सीट से यदि मैं महात्मा गांधी को भी खड़ा कर दूं ना, महात्मा गांधी को 100 वोट भी नहीं मिलेंगे। समाज आपका जाति के आधार पर विभाजित हो जाएगा। किसी जाति या किसी जाति समूह की आवाज नहीं थे, जिनको भी अवसर नहीं मिले उन बाबा साहब उन सबकी आवाज थे। अंबानी और अदानी के पैसे वाले बनने से भारत पैसे वाला नहीं बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन और मैं फिर से हाजिर हूँ अपना चैनल अल्टरनेट पर्सपेक्टिव लेकर, जिस चैनल पर हम अक्सर जो स्थापित सत्य हैं उनको एक दूसरे कोण से, दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। और यकीन मानिए, केवल देखने का एंगल बदलने भर से कई बार मायने पूरे बदल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे 30 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार द्वारा घोषित की हुई जाति आधारित जनगणना अर्थात कास्ट बेस्ड सेंसस की। हिंदुस्तान में 1931 के बाद ये पहला मौका है, जी हाँ, आजाद भारत में ये पहला मौका है जब जाति आधारित जनगणना हो रही है। इसके पहले अंग्रेज कराते थे। याद रखिए, अंग्रेजों को जाति की आवश्यकता इसलिए पड़ती थी क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करते थे। यदि आप भारतीय सेना को भी देखें तो उन्होंने महार रेजिमेंट, सिख राइफल्स और तमाम गोरखा रेजिमेंट, ये तमाम जाति के आधार पर रेजिमेंट बना रखी थी कि एक का ना हो पाए। और कभी यदि एक रेजिमेंट, एक जाति की कोई रेजिमेंट यदि बगावत पे उतर आए तो दूसरी जाति को ये समझाना कि तुम अलग हो और ये अलग है। लेकिन हालांकि यह अवधारणा आजाद भारत में और भारतीयता की अवधारणा के लिए कितना सही है, ये तो भगवान ही बताएगा। क्योंकि जाति आधारित जनगणना, आप माने चाहे ना माने, है तो मधुमक्खी का छत्ता। उस केंद्र सरकार ने उसमें पत्थर दे मारा है। और अब इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, ये भविष्य बताएगा। लेकिन मेरा मन अंदर से यह कह रहा है कि यह तकरीबन कुछ वैसा है जैसा कि आप पेट्रोल से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि हमारे संविधान का जो मूल वाक्य है वो है, हमें जाति विहीन समता मूलक समाज की स्थापना करना है। लेकिन जाति विहीन समता मूलक समाज की स्थापना के लिए सरकार सबकी जाति पूछे, ये थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है और क्वेश्चनेबल है भी। बहरहाल, हम कुछ बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले इसके नफे नुकसान की हम बात करते हैं। तो एक बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, मेरिट सुप्रीम होती है, लेकिन सामाजिक न्याय को कम करके इसलिए नहीं आंका जा सकता क्योंकि आपको पूरे देश को एक साथ लेकर आगे चलना है। तो अकेले मेरिट को प्रधानता देंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि आबादी का एक बहुत बड़ा समूह जिनको अवसर नहीं मिले हैं वो पीछे छूट जाएंगे। और पीछे छूटा हुआ, हाशिए पे गया, मार्जिनलाइज्ड आदमी फिर सीधे हथियार उठाता है। इसलिए भारत के लोकतंत्र के लिए और भारत की एकता के लिए जरूरी है, दीर्घकालीन एकता के लिए जरूरी है कि सबका साथ और सबका विकास हो। इसलिए सामाजिक न्याय तो आपको शामिल करना पड़ेगा। भले ही चाहे काबिलियत को, मेरिट को आप कितनी भी तवज्जो दें, लेकिन एक सामाजिक न्याय का एक परसेंटेज आपको उसमें देकर रहना पड़ेगा। तो लेकिन इसके बरखिलाफ कुछ लोग हैं जिनकी ये राय है कि चूंकि जो वर्तमान आरक्षण प्रक्रिया है वो स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब यदि 3 पीढ़ी पहले यदि मेरे परदादा को यदि कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने मिल गया, जिससे फायदा मिलता है, तो वो अनंत काल तक मेरे लिए उपयोगी रहेगा। बाकी कलेक्टर साहब और एसपी साहब के बच्चों को वापस कलेक्टर और एसपी बना देने से कितना सामाजिक न्याय हासिल होगा ये मैं नहीं कह सकता। और मोटे तौर पर अभी यही हो रहा है। हर जाति में ऊपर के 5-10% लोग हैं जिनको आरक्षण का बार बार लाभ मिलता है, और उसी जाति के 90% लोग आज गांव में, देहात में झाड़ू लगा रहे हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी जाति को मिलने वाले सारे फायदे कलेक्टर साहब और एसपी साहब के बच्चे ले जाते हैं। तो और इस मामले में ये भी मौजूद है कि यदि बाबा साहब अम्बेडकर आज जीवित होते तो मुझे नहीं लगता है कि आरक्षण के इस पैटर्न की तारीफ करते, क्योंकि वो 90% लोगों की आवाज थे, जो जिन वंचित वर्ग, दलित वर्ग, जिनको अवसर नहीं मिले हैं
उनकी आवाज थे बाबा साहब अम्बेडकर। किसी जाति या किसी जाति समूह की आवाज नहीं थे। जिनको भी अवसर नहीं मिले, उन बाबा साहब उन सबकी आवाज थे। बाकी हम बात करते हैं फायदों की, जाति आधारित जनगणना के फायदों की। तो देखिए, जाति संबंधी डाटा मिल जाएंगे तो नए पॉलिसी के निर्धारण में फायदा मिलेगा, ऐसा लोगों का कहना है। बाकी यह भी पता चलेगा, एक किस्म का ऑडिट होगा कि इतने 75-78 साल में किसका विकास हुआ और किसका विकास नहीं हुआ, और विकास करने के और क्या बेहतर तरीके अपनाए जा सकते हैं। जी, अंबानी और अदानी के पैसे वाले बनने से भारत पैसे वाला नहीं बन जाएगा। भारत के एक एक आदमी की पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तब भारत पैसे वाला बन पाएगा, अमीर बन पाएगा, विकसित बन पाएगा। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि चुनिंदा लोगों की तरक्की से मुल्क की तरक्की नहीं होती है। मुल्क की समग्र तरक्की में वो सभी लोग शामिल रहते हैं जो उस मुल्क में रहते हैं। फिर आरक्षण की जो पॉलिसी है उसमें कुछ पारदर्शिता आएगी और प्रतिनिधित्व मिलेगा जिन वर्गों को अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। निश्चित तौर पर ये फायदे होंगे जाति आधारित जनगणना से, और संसाधनों का वितरण बेहतर जाति के आधार पर हो पाएगा, ये भी फायदा है। लेकिन इसके नुकसान भी है कुछ। समाज आपका जाति के आधार पर विभाजित हो जाएगा। अभी भी चुनावी राजनीति में पूरे वोट और प्रतिनिधि और प्रत्याशी केवल इस आधार पर चुने जाते हैं कि फलानी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस जाति के कितने वोट हैं। वो तब जब मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाता है। अब तो आपका सरकारी दस्तखत शुदा कागज होगा जो ये बताएगा कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं। तो तकरीबन पूरी राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमेगी। प्रत्याशी के पढ़े लिखे, विकसित, ईमानदार होने का कोई फायदा नहीं होगा जब जाति हर चीज तय करेगी। तो इसके अलावा भारतीयता जो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम जाति या धर्म से ऊपर उठ के अपने आप को भारतीय कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कमजोर होगा, क्योंकि ये दूसरे किस्म की आइडेंटिटी है, सरकार जिसको बढ़ावा दे रही है। ऑलरेडी हम परेशान हैं धर्म आधारित पहचानों से अपने देश में। अब ये जाति आधारित पहचान और पुख्ता तरीके से कर दी जाएंगी तो मतलब लड़ने के लिए पर्याप्त मसाला मिलेगा, हम लोगों को लड़ने के लिए विषयों की कमी नहीं रहेगी। और जातिवाद की राजनीति दिनों दिन बेशर्म होती जाएगी। यकीन मानिए, मैं सागर में रहता हूं और सागर के विधानसभा और लोकसभा सीट से यदि मैं महात्मा गांधी को भी खड़ा कर दूं ना, कहीं किसी तरीके से महात्मा गांधी वापस आ जाएं और मैं उनको यहां से खड़ा कर दूं, महात्मा गांधी को 100 वोट भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी बिलोंग करते थे गुजराती मूल वेस्ट कम्युनिटी को, और सागर में मूल वेस्ट कम्युनिटी तो है नहीं। तो बापू की जमानत जब्त हो जाएगी, भले ही चाहे वो देश के पिता हो, चाहे कितने ईमानदार आदमी हो, चाहे उन्होंने भारत के लिए अपनी जान दी हो। बहरहाल ये तमाम कुछ विषय हैं जिस पे मैं निर्णय नहीं दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कर इन पर चर्चा छेड़े और हम कुछ और बेहतर के साथ बाहर निकलें। बहरहाल ये मेरा चैनल था अल्टरनेट पर्सपेक्टिव। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।